दूसरा प्रहर आने पर महानिशा के मध्य रात्रि में भी व्याध शिव शिव कहता रहा और उसको निद्रा नहीं आई। इतने में दूसरी हिरणी तालाब में जल पीने के लिए आई। चकित होकर के चारों दिशाओं की तरफ देखती है। बिल वृक्ष के अंदर बैठे हुए शिकारी को उसने देखा और बिल्व पत्र लेकर शिकारी ने भी कुछ बिल्व पत्र शंकर जी के ऊपर आज छोड़ दिए। शिकारी ने प्रसन्न होकर अपने कुटुंब के पोषण के लिए धनुष बाण चढ़ाया और जो ही खींच करके उस हिरणी पर बाणना चाहा, त्यों ही हिरणी ने भी आज इसे देखा और अत्यंत विह्वल होकर वह कामातुर हिरणी अपने चित्त में सोचने लगी और कहा, हे धनुषधारी, सब मनुष्यों के विनाशक व्याध, तुम मुझे एक वचन दो, फिर मुझे मार डालना। हे सुब्रत, इस रास्ते गर्भवती हिरणी आई कि नहीं आई, मुझे सच सच बताओ। यह सुनकर के आज उस व्याध के नेत्रों में आश्चर्य हो गया। उसने अपने बाण समेट लिए, सोचने लगा जैसे वो बोलती थी वैसे ही ये भी बोलती है मनुष्यों की भाषा में। हिरणी से कहा, हे हिरणी, मेरा वचन सुनो। वह हिरणी अपने घर चली गई। उसने सत्य वचन से मुझसे छुटकारा पा लिया। मैं कल सारे दिन और आज रात्रि भर से इस जंगल में दुखी भटक रहा हूँ, इसलिए तुझे अवश्य मारूंगा। तू अपने इष्ट देव का स्मरण कर ले। व्याध के वचनों को सुनकर हिरणी बड़ी दुखी हुई। वह रोती हुई व्याध से दीन वचन में कहने लगी, हे व्याध, मेरे में न मांस है न चर्बी है, यहाँ तक कि देह भी आज उसमें रुधिर भी नहीं है। जो मेरी कांति थी वह भी आज विरह अग्नि में दग्ध हो गई है। मैं प्राण छोड़ दूंगी पर तुम्हारा भोजन नहीं होगा। इस बात को अपने हृदय में विचार कर मुझे मत मारो। यहाँ मांस मेद से युक्त अत्यंत पुष्ट एक दूसरा मृग आएगा। यदि तुम उसे मारोगे तो कुटुंब सहित तुम्हारा 3-4 दिन का भोजन चल सकेगा। मैं तो मांस रहित अत्यंत दुर्बल हूँ। हे व्याध, इसलिए मेरे को छोड़ दो। यह सुनकर के व्याध ने कहा, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कैसे करूं कि तुम फिर आ जाओगी। तो पहले वाली हिरणी की तरह इसने भी अनेक प्रकार की कसमें खाई, शपथ किया। आज व्याध ने हिरणी के वचन सुनकर आज हिरणी से कहा कि ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आज कहते हैं इस प्रकार 3 प्रहर बीत गए। चौथे प्रहर में वो हिरण भी आया। हिरण को मारने के लिए जैसे ही व्याध ने धनुष बाण निकाले तो हिरण ने कहा कि जो पहले 2 हिरणियाँ आई थी वो मेरी पत्नियाँ हैं और तुम मुझे मत मारो, क्योंकि पत्नियों के साथ धोखा होगा। और जो स्त्री या पति अपनी पत्नी को धोखा देता है, आज उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए मुझे छोड़ दीजिए और हम सब के सब फिर कल को तुम्हारे पास आएंगे। आज कहते हैं इस प्रकार से हिरणी आए और वो हिरण सब व्याध के पास आए, लेकिन शपथ दे करके सब के सब वापस चले गए। आज हिरण प्रातः काल हुआ, हिरण को आज उस व्याध को कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। राह देखता रहा।
और सोचता रहा उन्होंने कसम खाई थी, वो अपने सत्य का पालन करना चाहिए, उनको धर्म में स्थिर रहना चाहिए। चलो जो होगा सो होगा। प्राणियों को मारने, बांधने और धमकाने से पाप होता है, इसलिए मैंने अब अपने शस्त्र रख दिए। मैं सत्य धर्म का आश्रय करूँगा। आज कहते हैं इस प्रकार से आज वह व्याध आज बिना कुछ भोजन लिए हुए अपने घर में पहुंचा। आज उसकी स्त्री, पुत्र, आज सब के सब भूखे थे। सबसे उन्होंने क्षमा मांगी, नमस्कार किया, लेकिन इतने में ही वो हिरण और उनकी पत्नियां और उनका बच्चे सब के सब वहाँ पर व्याध के घर में उपस्थित हो गए और कहा कि हमने शपथ दी थी, अब तुम हमारा वध कर सकते हो, हमारा भोजन कर सकते हो। लेकिन शिकारी ने, व्याध ने कहा कि भाई तुम मेरे बंधु हो, मेरे पाप के दिन चले गए, तुम मेरे गुरु हो, तुम मेरे माता पिता मित्र हो। मैंने मोह आदि मलों को छोड़कर शस्त्र छोड़ दिए हैं। किसकी स्त्री, किसके लड़के और किसका पति, ये सब अपने अपने कर्मों से आए हैं। हे मृग, तुम अब आनंद पूर्वक रहो, मैं तुम्हारा वध नहीं करूँगा। यह कहकर शिकारी ने जल्दी से धनुष और बाण तोड़ डाले, मृगों से क्षमा मांगी, उनकी प्रदक्षिणा की, नमस्कार किया और इसी बीच स्वर्ग से देवताओं ने धुंध भी नाद किया और आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी। एक सुंदर विमान लेकर के देवदूत आया और व्याध की प्रशंसा करके हर्ष सहित यह वचन बोला कि हे प्राणियों के डराने वाले महासक्त शिकारी, इस श्रेष्ठ विमान में चढ़ो, अब सदेह स्वर्ग चलो। शिवरात्रि के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। उस दिन तुम्हारा उपवास भी हो गया है, रात्रि में जागरण भी हो गया है और अनजान में तुमने प्रत्येक प्रहर में बिल्व पत्र के द्वारा भगवान शंकर की पूजा भी की है, इसलिए तुम सब पापों से मुक्त हो गए हो। हे धर्मात्मन, तुम्हारा इसी नाम से कल्पांत तक नक्षत्र मंडल में स्थायी निवास रहेगा। हे धर्मशाली मृगराज, तुम अपने स्त्री पुत्रों सहित विमान में बैठकर अपने सत्य के कारण स्वर्ग में जाओ, अपनी तीनों भार्याओं सहित नक्षत्र प्राप्त करो, वह नक्षत्र तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। एक नक्षत्र का नाम है मृगशिरा। वो मृग कौन सा है? वो ही मृग है जो इस व्याध के सामने रात्रि को आया था। आज के शिव जी ने कहा, यह सुनकर व्याध सहित आज वो मृग भी सारे विमानों पर चढ़ करके नक्षत्र लोक चले गए। दो हिरणियाँ, पीछे हिरण, और इन तीनों के आगे क्या होता है? मृगशीर्ष नाम का नक्षत्र होता है। जब कभी आप आकाश में देखोगे, आज भी यह नक्षत्र मृगशीर्ष नाम से आकाश में दिखाई पड़ता है। इसकी पीठ पर आर्द्रा नाम का आज मणि के समान दूसरा नक्षत्र हुआ। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, ऐसी प्रभावशाली शिवरात्रि का मैंने वर्णन किया। यह यमराज के शासन को मिटाने वाली और शिवलोक को देने वाली है। शास्त्रोक्त विधि से जो इसका जागरण आज उपवास करेंगे उनको मोक्ष होगा, और जो कोई शंकर जी की पूजा करेगा उनको भी मोक्ष मिलेगा। बोले गंगा मैया की।
बोले शंकर भगवान की।